कर, अगर आप गवर्नमेंट साइट्स देखते हो, गवर्नमेंट साइट्स भी ऐसे कर रही हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस इसरो नासा टाइप की, ये सभी की सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब एआई को फ्लॉन्ट करें जस्ट बिकॉज अब इसका यूज आ चुका है, राइट। एआई को ऑटोमेट करके आप काम को इजी ही नहीं बल्कि इसको एफिशिएंट भी बना सकते हो। एक तो ये ऑपरेशनल है कि अगर आप कोई चीज इसके ऊपर लिखते हो तो वो तुरंत की तुरंत आपको रिजल्ट शो करता है, और अगर आपने कुछ परफॉर्म कर रखा है और उसको कुछ देर के लिए छोड़ रखा है तो बाद में आप उसको एनालाइज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आज एड रन कर दी तो कल आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हो। या फिर अगर मैं चैट जीपीटी का एग्जाम्पल लूं, तो अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट डाला है तो वो तुरंत की तुरंत आंसर देना, दिस इज ऑल एआई बेस्ड सिस्टम। चैट जीपीटी जैसे ही 40+ टूल्स आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे, राइट। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड में क्यों है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एआई के बेसिस पर है, आप देख रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बाकी चीजें हम अगले मॉड्यूल में कवर करेंगे। राइज ऑफ वीडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट का राइज होना, इट वाज लाइक कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देखते हो, मतलब वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन यूट्यूब को यूं लगा लो कि वर्ल्ड में नंबर 1 सर्चिंग प्लेटफॉर्म है फॉर दी वीडियो मार्केटिंग, राइट। तो वीडियो मार्केटिंग का इस टाइम पे जमाना, यानी कि क्रेज बहुत ज्यादा है, तो फिर यहाँ से भी आप अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो जाता है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर अच्छे कंटेंट और अच्छी वीडियोस डालते हो तो वहां से भी आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो ये इस वजह से भी ये ट्रेंड में है। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, अब आप देख सकते हो एआई कितना एनहांस हो चुका है। अगर आप गूगल के ऊपर अपना वो वॉइस वाला बटन होता है ना, आप डायरेक्टली उसके ऊपर कुछ क्लिक करके और आप बोल देते हो तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शो कर देता है, नथिंग बट एआई। क्योंकि वहां से भी आप वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, राइट, यहाँ पर भी आपका ऑप्टिमाइजेशन वर्क कर रहा है। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, अब जैसे कि जितनी भी ब्रांड्स वगैरह हो गए, सस्टेनेबिलिटी को कैसे फोकस कर सकते हो। इट इज वेरी इजी कि अगर मान लो मेरी कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर कोई इंसान आ रहा है और उसने अपनी पर्सनल डिटेल्स मुझे शेयर कर रखी है, तो अगर मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेव या सिक्योर ना रख सकूं तो फिर वो मेरी सस्टेनेबिलिटी लेवल को लो शो करेगा। तो इसलिए जितने भी ब्रांड्स वगैरह हैं या जो भी बिजनेसेस है, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सभी सस्टेनेबिलिटी को फोकस करते हैं, इसीलिए वो इतने ज्यादा एनहांस तरीके से शो होते हैं। उसके बाद पर्सनलाइजेशन होता है एआई के थ्रू। अब जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो वेब के ऊपर या सर्वर के ऊपर, सारे के सारे कंटेंट अब एआई पर्सनलाइज्ड है। यानी कि आप चाहो, फॉर एन एग्जांपल, कि अगर आपको कहीं पर कुछ भी कोई कंटेंट क्रिएट करना है, रादर देन दिस कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है, आप जीपीटी पे जाते हो, चैट जीपीटी पे, वहां पर आप उसको प्रॉम्प्ट डाल के देते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर ईमेल बना के दे दो, तो वो ईमेल अच्छे और डिलीवर्ड तरीके से, यानी कि एक डिलीवरेबल तरीके से फ्लॉन्ट करके दिखा देता है, ताकि आप वहां से कॉपी पेस्ट करके उसे यूज कर सको। यू नो, तो एक पर्सनलाइज कंटेंट बना के दे देता है, आपकी एंगेजमेंट को इम्प्रूव कर देता है। सपोज टू बी समवन इज नॉट गुड इन इंग्लिश, और या फिर वो फ्लुएंट नहीं है इन स्पीकिंग, तो वो अगर उसे कोई मेल भेजना है तो किस तरीके से वो उसे अच्छे से लिखे कि आगे वाले को उसकी बात भी समझ आ जाए और वहां पे क्लैरिटी भी हो, तो वो इस तरीके के एआई टूल्स को यूज करके अपने पर्सनलाइज्ड ईमेल बना सकता है और फिर पर्टिकुलर बंदे को भेज सकता है, राइट। तो वहां से कन्वर्जन रेट्स जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं, तो इस तरीके से बेनिफिशियल हो जाएगा। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट कि ये एमर्ज हो रहा है। नेक्स्ट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज व्हाट? हाँ, डेटा ड्रिवन के अंदर क्या बताया जाता है, डेटा एनालिटिक्स को एम्पावर करते हैं। देखो, अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह रन की है, आपको जो रिजल्ट्स मिल जाते हैं, उस रिजल्ट से आपको बेटर पता चलता है कि कौन से लोग ज्यादा आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, कौन से लोग ज्यादा आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। सपोज मेरी वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर शॉपिंग का प्लेटफॉर्म देती हूँ, शॉपिंग में मैंने सिर्फ एसेसरीज डाल रखी हैं, एसेसरीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑडियंस भी आती होगी, लेकिन मैं किसको टारगेट करूंगी, जो ऑडियंस सबसे ज्यादा आ रही है। तो मुझे एटलीस्ट इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि कौन से जगह से, कौन सी डेमोग्राफी से मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑडियंस आ रही है, तो मैं उसे रीटारगेट कर पाऊंगी, राइट। तो इसलिए ये ट्रेंड में है, क्योंकि हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, हम उसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, हम उसके अंदर एआई का यूज कर सकते हैं,
हम उसके अंदर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं, हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और वहां से आप डिसीजन भी क्रिएट कर सकते हो कि चलो अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या होगा। अगर आप ये 6 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो और जो हमने पिछली स्लाइड में 5 स्टेप्स फॉलो किए थे, उस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के, इस तरीके से एआई का यूज करके पिछली स्लाइड से 5 स्ट्रैटेजीज उठाओ, इस स्लाइड से 6 की 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाओ कि ये चीजें मुझे एस्टिमेटेड रखनी है, और फिर आप इस डिजिटल मार्केटिंग को फ्लुएंटली रन करो तो यू विल गेट बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आप सभी जानते हो, कोई भी बिजनेस ले लो, रियल एस्टेट हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनजीओ बेस्ड हो गया, या गवर्नमेंट ही ले लो, या फिर नासा जैसी जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, या फिर अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं, परप्लेक्सिटी विच इज एन गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। एक ऐसा नया इन्होंने एआई बेस्ड सर्च इंजन बनाया है। इट इज फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी आ चुकी है। वो भी बहुत अच्छा सर्च इंजन है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी और डीप सीक। उनको एक्सप्लोर करके और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है कि प्रोवाइड कर सकती हूँ। क्यों? वहां से कंटेंट क्रिएशन इजी है, वहां से स्ट्रेटेजी बनाना इजी है, वहां से प्लेटफॉर्म्स की डिटेल लेना इजी है, किसी भी चीज की डिटेल लेना वहां से इजी हो जाता है। तो ये इसका फ्यूचर बन जाता है, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स अब एआई एनहांस चीजों को यूज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं। अगर आप देखते हो कि सपोज टू बी कोई एफकैट, एफकैट इज इन इंडियन एयरफोर्स का एग्जामिनेशन होता है, अगर उसे इस टाइम पर वो अपनी एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, वो एक गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव पहले क्या करते थे, सिर्फ न्यूज़पेपर के ऊपर एड्स जो है पब्लिश करते थे, लेकिन 2025 के बाद इतने चेंजेस और एनहांसेस हुए हैं कि अब वो इन्हें भी एडवर्टाइज करना शुरू कर चुके हैं, राइट। पहले एनटीए एड नहीं रन करते थे, क्योंकि ये सारी की सारी, तो इट इज ऑल ओवर कि कहने का मतलब ये कि अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी